Everyone, guys, my name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel PW. So दोस्तों GMAT फाउंडेशन बैच में अब आप देख रहे हो अपना लास्ट सेक्शन चल रहा है नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। और उसमें भी गाइज हम नंबर सिस्टम के बेसिक्स देख चुके हैं, उसके पहले भी आपने फैक्टर्स और रिमाइंडर देखा। और गाइज आज हम जो देखने वाले एकदम इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी ट्रिक बेस्ड टॉपिक है। सीधा ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ट्रेलिंग जीरोज। तो यस गाइज, ट्रेलिंग जीरोस टॉपिक में आपका जोरदार स्वागत है। तो एक जैसे मैंने कहा, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, वो हम देखेंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सो बहुत ही शॉर्ट, सिंपल, इजी सा लेक्चर रहने वाला है आज का। सो गाइस, ट्रेलिंग जीरो क्या है, पहले तो ये कंसेप्ट समझना होगा। जब कंसेप्ट समझोगे तो वो आप अप्लाई भी करोगे, आप लॉजिक भी लगाओगे। तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है गाइज, किसी भी नंबर, मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर में ट्रेलिंग जीरोस मतलब क्या गाइज, ये आखिरी वाले ट्रेलिंग जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज। जब भी क्वेश्चन आपको निकालने बोलेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, समझना। जब भी क्वेश्चन कभी कभी ट्रेलिंग जीरोज बोल सकता है, या नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड बोल सकता है, या सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज बोल सकता है। तो गाइज, जो भी आपको क्वेश्चन लैंग्वेज यूज करे, लेकिन वो आपको पता है अल्टीमेटली कौन से जीरोज निकालने बोल रहा है, वो जो आखिरी में आ रहे हैं, वो जो लास्ट में आ रहे हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट खत्म होने के बाद, उसके बाद लाइन से जो जीरोज है गाइज, वो काउंट करने बोल रहा है। हाँ, इन बिटवीन अगर कोई जीरो आके गया होगा, जैसे कि आप देख रहे हो इन बिटवीन यहां पर एक जीरो आया है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। ना ही क्वेश्चन आपको ये काउंट करने बोलेगा, ना ही हमारी ट्रिक इसको काउंट करती है। क्वेश्चन भी आपको क्या काउंट करने बोलेगा, आखिरी में जितने जीरोज आ रहे, इन बिटवीन नंबर के जो भी आए वो छोड़ दो, लास्ट में जितने जीरोज आ रहे, तो क्वेश्चन भी यही काउंट करने बोलेगा। और हम जिस ट्रिक को अप्लाई करेंगे वो भी बस इसी को काउंट करती है गाइस। तो ट्रेलिंग जीरोज मतलब बस जो भी बड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन क्वेश्चन ने आपको दिया है, उसको सॉल्व करने के बाद आखिरी में जितने जीरोज आते हैं, ये बना मान लो आपका आंसर। तो उसमें आप आंसर क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 बोलोगे, 6 मत बोल देना गलती से, ठीक है। तो इसमें आप आंसर बोलोगे 3, दैट्स इट। ये इन बिटवीन जो भी जीरोस आए हैं ये काउंट नहीं होते। सो गाइस, ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट ये होता है। नाउ अब निकालते कैसे गाइज, नंबर ऑफ जीरो अगर काउंट करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या जिस पे ध्यान देना चाहिए, जीरो क्रिएट कौन करता है, जीरो को जन्म किसने दिया। तो आप बोलोगे सर जीरो को जन्म दिया 10 ने, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है एंड में। गाइज 10 तो खैर ठीक है, बट 10 को भी जन्म किसने दिया, 10 से बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई किया 10 से तो आखिरी में जीरो आ जाएगा, लेकिन 10 को भी जन्म किसने दिया, 10 को जन्म दिया है इन दो प्राइम नंबर के पेयर ने, 2 इंटू 5। गाइज 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर। और जब ये दो प्राइम नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं 10 बनता है, यानी एक जीरो का क्रिएशन। गाइज उसी तरह अगर आप ठीक से देखो 100, यहाँ पे एक जीरो है, तो आप देख रहे हो 2 इंटू 5। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 4। 25 को मैं फिर से 5 स्क्वायर इंटू, मतलब मैं क्या कर रहे हो, फैक्टर टॉपिक आपने देखा है, तो फैक्टर्स में आपने क्या सीखा, यही सीखा है फैक्टराइज करना। तो मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया 25। फैक्टराइज करना मतलब क्या, उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, प्राइम फैक्टर्स। तो 25 को मैं प्राइम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर। गाइज 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कंबाइन स्क्वायर, कंबाइन स्क्वायर। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे गाइस, जब यहाँ पे सिंगल जीरो आया तो 2 इंटू 5 की एक ही पेयर बनी, लेकिन जैसे 2 जीरो आया, देखो 2 इंटू 5 की कितनी पेयर बनी, 2। स्क्वायर का मतलब ही है ना कि 2 इंटू 5 दो बार है, बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू 2 एक बार और 5 इंटू 2 दो बार। स्क्वायर का मतलब क्या है, इस नंबर का, इस बेस का दो बार मल्टीप्लीकेशन। तो गाइज समझ रहे हो, जब 2 इंटू 5 की एक पेयर बनती है, एक जीरो आता है। जब 2 इंटू 5 की दो पेयर बनती है, दो जीरो आता है। जब 2 इंटू 5 की 3 पेयर बनेगी, 3 जीरो आएगा। चेक करना है, चलो कर लेते हैं। अगर गाइज यहाँ पे नंबर है 1000, सो मुझे बताओ अगेन 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 इंटू 8। अगेन 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, है ना। कर दिया मैंने उनको प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। फिर से मैं 5 इंटू 2 का होल क्यूब ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों को क्यूब है, तो होल क्यूब ले लिया। तो देख रहे हो गाइस, 5 इंटू 2 का होल क्यूब मतलब 5 इंटू 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 पेयर बन गई 5 इंटू 2 की, और इसलिए यहाँ पे 3 जीरो आया। तो 100 बात की एक बात, हमें बस काउंट करना होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 इंटू 5 की कितनी पेयर्स बनेगी। सिर्फ 2 काउंट करके नहीं चलेगा, सिर्फ 5 काउंट करके नहीं चलेगा। हाँ, उसके स्पेसिफिक कोई वैरायटीज है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, जहां पे सिर्फ 5 काउंट करके काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा 2 से क्यों नहीं हो रहा है सिर्फ 2 काउंट करके, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन गाइस आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सो 2 इंटू 5 की पेयर काउंट करो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बस देखना है आपको 2 इंटू 5 की कितनी पेयर। एंड गाइस जितनी पेयर्स उतने नंबर ऑफ जीरो, दैट्स इट।
जितनी पेयर्स उतने नंबर ऑफ जीरो, यहाँ एक पेयर इसलिए एक जीरो, यहाँ दो पेयर इसलिए दो जीरो, या तीन पेयर इसलिए तीन जीरो, दैट्स इट। तो ये थीम है गाइस इस टॉपिक का, 5 इंटू 2 की जितनी पेयर्स उतने नंबर ऑफ जीरो, खत्म। तो आपको इन शॉर्ट क्या काउंट करना है, 5 2 काउंट करना है और चेक करना है कितनी पेयर्स बनेगी। फॉर एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 25 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 70 इंटू 10 इंटू 15, चलो ठीक है। सो गाइज या इंटू और ले लेना है 8 इंटू 12, चलो ठीक है। सो गाइज अब इन पूरे एक्सप्रेशन में अब एक तरीका तो क्या आपके पास कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, वाकई में 12 इंटू 8 इंटू 25 ये पूरा मल्टीप्लाई करो, और फिर आखिरी में जो बड़ा सा नंबर बनेगा है ना, यहाँ पे जो भी जीरो जीरो बीच में आए होंगे, मान लो ऐसा कुछ बन गया है ना, ये ऐसा कुछ बन गया, तो इन सबको ये बना मान लो आपका आंसर। तो इसमें हम क्या कर लेंगे फिर, आखिरी में जीरो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन बिटवीन जो जीरो आती है उसको इग्नोर करना है, बस लास्ट में जो जीरो है क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो जीरो काउंट कर लेना है। तो आप बोलते हो सर 1 2 3 4 5 6 7 इज द आंसर, अगर मान लो ये आंसर आता, तो ये आंसर नहीं, वैसे तो मैंने रैंडमली लिखा, बट अगर ये आंसर आता तो आप बोलते सर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू में लास्ट में ट्रेलिंग जीरोस कितने रहेंगे, 7। बट गाइज मुझे बताओ इन सब को मल्टीप्लाई करने में कितना डेंजर वाला टाइम आपने वेस्ट किया, सबको एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने, है ना। तो इसकी कोई ट्रिक, तो ट्रिक मैंने बताई आपको, किसी भी कैसे भी एक्सप्रेशन, रैंडम एक्सप्रेशन में आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया है और आपको पूछा है नंबर ऑफ जीरो, तो सिर्फ क्या काउंट करना है, 5 एंड 2, दैट्स इट। और कोई प्राइम नंबर काउंट नहीं करना है, ना 3 ना 7 ना 11 ना 17, कुछ नहीं, सिर्फ 5 और 2 कितने। अब जैसे 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, 2 स्क्वायर प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हम सीखे हैं बराबर। आपने प्राइम फैक्टर फॉर्म सीखा होगा, फैक्टर्स टॉपिक जब राहुल सर ने पढ़ाया था, है ना। तो 12 के फैक्टर करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ये तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर में, नंबर सिस्टम का पहला सेशन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो उससे डिवाइड करो, सो 2 6 जार, अगेन 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार, और 3 खुद से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 12 को 12 ना लिखते हुए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 स्क्वायर, 2 अगर 3 बार आता तो 2 क्यूब, 2 अगर 5 बार आता तो 2⁵, तो 2 आया है 2 बार, इसलिए 2 स्क्वायर इंटू 3, चाहे तो तसल्ली कर लो, 2 स्क्वायर 4 होता है इंटू 3 12, ठीक है। तो गाइज ये हो गया उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म। 8 होता है 2 क्यूब, 25 होगा 5 स्क्वायर, ये होगा 2⁴, देख रहे हो, 15 3 इंटू 5, ठीक है। 13 तो खुद प्राइम नंबर है जिसमें ना 2 आता है ना 5, छोड़ दो। 17 खुद एक प्राइम नंबर है जहाँ 2 आता है ना 5, छोड़ दो। नाउ 70, गाइस 70 अगर डायरेक्ट क्लिक हो रहा है तो बहुत बढ़िया, है ना, 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो सेम फैक्टराइज मेथड, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँ 35 आया, अब ये 5 से डिवाइड होगा 7 आया, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ कितना आएगा, 70 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7, हालांकि यहाँ पे 7 नहीं भी लिखा तो चलेगा। नाउ 10 मतलब 5 इंटू 2, ठीक है, एंड 15 यानी 5 इंटू 3। और गाइज मैंने क्या कहा, बाकी सारे प्राइम नंबर को मारो गोली, मतलब बाकी प्राइम नंबर से हमें मतलब नहीं, 3 से हमें मतलब नहीं, 3 से 7 से, है ना, 3 से हमें मतलब नहीं। अब बस काउंट करो 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, काउंट करो गाइज 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। अगर ठीक से देखो तो 2 देख लो पहले, यहाँ पे 2 बार बराबर, यहाँ पे 2 बार प्लस यहाँ पे 3, सीखो ना आप इंडाइसिस में, जब भी 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब होगा तो ये 2⁶ नहीं बनता है, इंडाइसिस में सीखे हो आप, एक्सपोनेंट में सीखे हो आप, अलजेब्रा में हमने देखा है कि जब भी बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके हम पावर को ऐड करते, मल्टीप्लाई नहीं ऐड। तो 2 इंटू 3 ना करते हुए 2 + 3 हम करेंगे, यानी 2⁵। तो गाइज मतलब इन शॉर्ट 100 बात की एक बात ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसे केस में आपको क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, पावर्स को, क्योंकि बेस सेम है 2, बेस सेम है 2, तो 2 + 3, यहाँ की पावर 2, यहाँ की पावर 3, कितना हुआ 5। अगेन सिर्फ 2, पहले हम पहले सिर्फ 2 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, अब यहाँ मिला 4 9, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 10, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 11। सो गाइज 2 आया 11 टाइम्स, कम ऑन। अब हम काउंट करेंगे 5 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ आया 2 बार, फिर 5 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 4 5 और 6, तो गाइज ये आया 6 टाइम्स। तो अब आंसर क्या, मेजोरिटी स्टूडेंट पता है अब क्या गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर देखो ये 11 बार आया, ये 6 बार आया, तो 17 टाइम्स, इसका मतलब 17 इज द आंसर। ट्रेलिंग जीरो इस एक्सप्रेशन में 17 आएंगे नहीं गाइज, याद करो मैंने आपको क्या बोला था,
मैंने आपको बोला था आपको 2 इंटू 5 की पेयर्स काउंट करनी है, पेयर्स, ठीक है, सिर्फ 2 सिर्फ 5 नहीं, दोनों की एडिशन नहीं, 2 इंटू 5 की कितनी पेयर बनेगी भाई, सिंपल है। मेरे पास मान लो 11 बॉयज़ का बायोडाटा है, मेरे पास 6 गर्ल्स का बायोडाटा है, मैं कितनी शादियां लगा सकता हूँ? 11 बॉयज़ है, 6 गर्ल्स है, तो बॉय और गर्ल की अगर मुझे शादी लगानी तो कितनी शादियां लगा सकता हूँ? सो 6, मैक्सिमम 6 शादियां लगा सकता हूँ मैं, मैक्सिमम 6, क्योंकि भाई उसके बाद गर्ल्स नहीं रहेंगी, बराबर, बचे हुए बॉयज़ कुंवारे रहेंगे, लेकिन शादी तो नहीं कर पाएंगे ना, है ना, फिलहाल तो शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 गर्ल्स 6 बॉयज़ शादियां हो गई 6, बाकी ये 5 बॉयज़ कुंवारे। उसी तरह गाइस 11 टाइम्स मेरे पास 2 है, 6 टाइम्स मेरे पास 5 है, बट 2 इंटू 5 की मैं पेयर कितनी बार बना पाऊंगा? मैक्सिमम 6 टाइम्स। जैसे 6 पेयर बन जाएगी गाइस, जैसे 6 पेयर बन जाएगी, 5 हमारे पास कम में है तो 5 खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 बचेंगे, बट 2 से थोड़ी 0 आएगा, 0 ना ही सिर्फ 2 से आएगा ना ही सिर्फ 5 से आएगा, 0 आएगा 2 इंटू 5 से, जो कि 6 बनी। सो गाइज आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 6 ट्रेलिंग जीरोस। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो अब चाहे तो फ्री टाइम में या अभी वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर निकालो, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, 12 इंटू 8 इंटू 25, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, आखिरी में आंसर नहीं पता क्या आएगा, इन बिटवीन कितने जीरो आएंगे नहीं पता, लेकिन लास्ट में लाइन से कितने जीरो रहेंगे गाइस? 6, दैट्स इट। सो फिनिश है गाइस। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक तो ये जहाँ पे नंबर रैंडमली आ रहे हैं, रैंडमली, ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, कोई भी नंबर कभी भी आ जा रहा है, 12 के बाद अचानक से 8 आ गया, अचानक से 25, अचानक से 16, 15, 13, तो ये है रैंडम सीरीज। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो रैंडम सीरीज या फिर सिस्टमेटिक सीरीज। तो ये तो आपको दिख के समझ रहा है कि रैंडम सीरीज है, और रैंडम सीरीज में क्या करना है मैंने बताया आपको, सिंपल हर नंबर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है आपने देखा है, इससे पहले जो रिमाइंडर, उसके पहले जो फैक्टर हुआ था, है ना, नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया, सेकंड फैक्टर्स राहुल सर ने लिया, वहाँ आपने देखा होगा डेफिनेटली। तो गाइज फैक्टराइज इस तरह से करो, और हर नंबर को फैक्टराइज होने के बाद बस क्या काउंट करो कि इसमें 2 कितने और 5 कितने, 2 कितने 5 कितने, बाकी 3, 7, 11 बाकी प्राइम नंबर छोड़ो। तो गाइज फैक्टराइज करना है यानी उसको प्राइम नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जैसे 12 को हमने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3, 8 के फैक्टराइज, 5 के, 16 के, है ना, ये 15 को 3 इंटू 5, देन 13 तो छोड़ दो, 17 छोड़ दो, हमें पता है इसको कोई मतलब ही नहीं, 2 5 इसमें निकलना नहीं है, ये 70 के बने फैक्टराइज, 10 का 5 इंटू 2, 15 का 5 इंटू 3, और बस सिंपली काउंट करो 2 कितने, और काउंट करना मतलब क्या, जितने भी 2 है उनके पावर्स को ऐड कर दो यूजिंग एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, जितने भी 5 है उनके पावर को ऐड कर दो, तो 2 कितने, 2 और 3 5, 4 9, फिर 10 11 12, कितना 10 11, यहाँ आगे तो नहीं है, सो 11 टाइम्स है। एंड 5 देख लो गाइस, 5 यहाँ पे मिला 2, यहाँ 3 4 5 6, 6 टाइम्स। और अब ऐसे केस में गाइस आप देखते हो पेयर बनानी है, तो पेयर कितनी बनेगी, जो मिनिमम है पता है पेयर उतनी ही बनेगी, ये याद रख लो, जो रेयर है वो आंसर है। अगर मैं आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्लोगन दे दूं तो जो रेयर है वो आंसर है। ट्रेलिंग जीरो में गाइज 2 काउंट कर लिया, 5 काउंट कर लिया, इन दोनों में से जो कम है वो आंसर है, जो कम है वो आंसर है। इस बार हमारे पास 5 का नंबर कम है, तो जो भी 5 का नंबर है वो आंसर आया, 6 ट्रेलिंग जीरो। मान लो हमारे पास अगर 2 होते 3 टाइम्स और 5 होते हमारे पास 8 टाइम्स, 5 भर भर के दिए होते लेकिन 2 होते सिर्फ 3 टाइम, तो पता है हमारा आंसर क्या आता, 3। यानी जो रेयर है वो आंसर है। अब ये मत दिमाग फिट कर लेना कि अच्छा जो 5 का होगा वही आंसर होगा, नहीं, जो कम होगा वो आंसर होगा। दोनों में इस बार कम कौन है, रेयर कौन है, 5, इसलिए जो भी 5 का काउंटिंग है वो फाइनल आंसर है ट्रेलिंग जीरो का। यहाँ पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती तो यहाँ पे हम देखते सबसे कम काउंटिंग किसकी है, 2 की, तो वो रेयर है, तो वो जो काउंटिंग है वही आंसर होगा ट्रेलिंग जीरो का। चमका गाइस, चमका कि नहीं, क्लियर है? सो खत्म यार। देखो एक एग्जांपल और देखना है तो वैसे तो हम एग्जांपल देखने ही वाले हैं। सो अगर ऐसा कुछ होता 15 25 8 625 125, अगर ऐसा कुछ होता गाइस तो देख लो अब 15 यानी 5 इंटू 3, 25 यानी 5 स्क्वायर, 8 यानी 2 क्यूब, ठीक है, 625 यानी 5 रेज टू 4 एंड 125 यानी 5 क्यूब। गाइज अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 तो पूरे एक्सप्रेशन में बस यहीं पे आया जिसकी पावर है 3, जितनी पावर उतना टाइम्स, यानी 2 है 3 टाइम्स। 5 कितनी बार है गाइस, 5 है यहाँ पे एक बार, है ना, 5 के पावर को ऐड कर लो यहाँ पे 2 बार, तो वह 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 टाइम्स। और मैंने आपसे कहा
अब इस बार 5 भर भर के, लेकिन इस बार रेयर कौन है 2, सो जो 2 का काउंटिंग है वही होगा ट्रेलिंग जीरो का आंसर। सो ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3, दैट्स इट। समझा? तो ये आपने देखा रैंडम सीरीज। रैंडम मतलब क्या, कोई भी नंबर कभी भी आ रहा है। अब सिस्टमेटिक सीरीज मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेबल सीरीज। दिख के समझ रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रही है ये सीरीज, है ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। सो गाइस फॉर एग्जांपल सबसे फेमस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे फेमस सिस्टमेटिक सीरीज होती है फैक्टोरियल सीरीज। तो गाइस फैक्टोरियल आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जस्ट एक सेकंड में बता दूं कि फैक्टोरियल मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। ये सिर्फ 5 नहीं है, 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है गाइस 5 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लिकेशन। कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। यानी 5 को जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है, 5 का है तो 5, 7 है तो 7, 3 है तो 3, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर को डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। देखो यहां पर भी डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता। ये होता है फैक्टोरियल। और गाइज आप भी बता दो फैक्टोरियल सीरीज है कि नहीं सिस्टमेटिक, या कोई भी नंबर ऐसे अचानक से रैंडमली नहीं आ रहा है, एकदम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, 5 4 3 2 1 7 6 5 4 इस तरह से। तो फैक्टोरियल सीरीज में गाइज जब आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई 162 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 162 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो अगर आप सोचोगे सर कितना इजी है, 162 फैक्टोरियल मतलब 162 इंटू 161 इंटू, और फिर करते अरे बाप रे तो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि ये हमें कब तक लेना है, ये हमें लेना है 1 तक। मतलब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ये क्या ही तो टफ है, अभी इस क्वेश्चन में हमने जैसे किया इसके फैक्टोरियल, इसके फैक्टर निकाल लिए, इसके फैक्टर और 5 और 2 काउंट कर लिया, जो रेयर है उसको आंसर बोल दिया। सर यहाँ पर भी वही करेंगे, ये फैक्टोरियल सीरीज है तो हमने इस तरह से उसको लिख लिया। अब हर एक के फैक्टराइज करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इनको करेंगे और 2 और 5 काउंट कर लेंगे। गाइज आप ही सोचो क्या ये फिजिबल है, नहीं है, तो खत्म। फिर सर क्या करें, छोड़ दे से क्वेश्चन को, नहीं यार इसकी अपनी ट्रिक है। अभी आपने जो देखा ना कि फैक्टराइज करो और 2 और 5 काउंट करो, वो सिंपली किसके लिए, मैंने कहा ना 2 टाइप के क्वेश्चन है। तो ये जो तरीका है ये इस तरह के रैंडम सीरीज के लिए। और गाइज बिलीव मी रैंडम सीरीज में नंबर भी लिमिटेड आएंगे, 4 5 6 7 ऐसे लिमिटेड रहेंगे। जैसे इस बार कितने थे 5, उसके पहले थे 8 9, बस इतने ही रहेंगे। लेकिन गाइज फैक्टोरियल सीरीज में आप देख पा रहे हो कि नंबर कितने हैं। अगर मैं 162 से लेकर 1 तक देखूं तो कितने नंबर हो गए, ये कभी कभी 4 डिजिट का भी आता है। फिर क्या करें, सो डोंट वरी गाइज। अब तक आपने देखा रैंडम सीरीज की ट्रिक, अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक सीरीज की ट्रिक। तो सिस्टमेटिक को कभी भी, हाँ सिस्टमेटिक को कभी भी इस तरह से आपको सीरीज फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, इसकी सिंपल ट्रिक है। गाइज देखो एक थीम तो फिक्स है, जो रेयर है वो आंसर है, जो रेयर है वो आंसर है, वो भी किस में से 2 और 5 में से, क्योंकि 0 को जन्म सिर्फ 2 और 5 की पेयर देती है। अब रैंडम में तो भी 2 और 5 दोनों काउंट करने पड़ते हैं और चेक करना पड़ता है कौन रेयर है। जैसे एक एग्जांपल में हमने देखा था 5 रेयर आया तो उसके काउंटिंग को हमने आंसर बोल दिया। फिर दूसरे एग्जांपल में देखा 2 रेयर था, उसके काउंटिंग को आंसर बोल दिया। लेकिन गाइज सिस्टमेटिक सीरीज में, फैक्टोरियल सीरीज में, स्पेशली फैक्टोरियल सीरीज में हमेशा 5 ही रेयर आएगा, 5 ही रेयर आएगा। और इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको 2 इंटू 5 काउंट करना पड़ता है रैंडम सीरीज में। कई बारी सिर्फ 5 काउंट करके भी काम हो जाता है सिस्टमेटिक सीरीज में। 2 तो भर भर के, इनफैक्ट यकीन नहीं होता, ये छोड़ो पहले यही देख लो। यहां पे मुझे बताओ गाइज, मैंने जब 5 फैक्टोरियल बोला, 5 कितनी बार है, 5 सिर्फ एक बार आया है, ठीक से देखो। लेकिन 2 कितनी बार आ गया, देखो 2 यहां पर भी आता है, 2 स्क्वायर, 2 यहां पर भी आता है, मतलब 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 बार। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि 2 हमारे पास भर भर के, लेकिन 5 ही रेयर है और इसलिए सिर्फ 5 काउंट करो, 2 को देखने की भी जरूरत नहीं। फैक्टोरियल सीरीज में 2 को देखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 5 काउंट करो, खेल खत्म। जो 5 का काउंटिंग आएगा वही आंसर आएगा ट्रेलिंग जीरो का। यहां पर भी देख लो, यहां 5 कितनी बार है हमारे पास, देख लो यहां 5 कितनी बार है गाइज, अगेन एक ही बार है, सिर्फ 1 टाइम। लेकिन 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, देखो 2 यहां पर भी आएगा, जैसे मैंने कहा 2 स्क्वायर, 2 यहां पर भी आएगा एंड 2 यहां पर भी तो आएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, मतलब 2 हमारे पास भर भर के 4 बार इस बार। इनफैक्ट 3 फैक्टोरियल देख लो, 3 फैक्टोरियल में 2 हमारे पास कम से कम एक बार तो आ गया है, 5 तो आया भी नहीं है।
और यही रीज़न है कि 3 फैक्टोरियल में 0 आता ही नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में 2 इंटू 5 की एक भी पेयर नहीं बन रही है। 2 तो हमारे पास है बराबर, बट 5 नहीं है, तो पेयर ही नहीं बन रही तो 0 नहीं आता है बराबर, है ना। देखो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 0 आया नहीं, क्योंकि 2 इंटू 5 की पेयर ही नहीं है ना। यहाँ देखो 5 एक बार आ गया है, 2 कितनी बार है, मैंने कहा यहाँ पे 2 बार और यहाँ कुछ नहीं मतलब एक बार, यानी 2 आया है 3 टाइम्स। लेकिन गाइज मैंने कहा ना जो रेयर है वो आंसर है, तो 5 है एक ही बार आया तो एक ही 0 निकलेगा। यस गाइज, अगर आप 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो ये मिलता है 120। देखो आखिरी में एक 0 आया, चमका। तो फैक्टोरियल सीरीज में गाइस सेम वही है, 2 इंटू 5 की पेयर आपको जितनी मिली उतने नंबर ऑफ 0 मिलेंगे, लेकिन एक बेस्ट काम हो गया कि यहाँ 2 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 काउंट करो, क्योंकि मैंने कहा है जो रेयर है वो आंसर है, और फैक्टोरियल सीरीज में 5 ही रेयर होता है। ये आपको मैंने अभी 3 एग्जाम्पल में दिखा भी दिया। यहाँ 5 एक बार, 2 कितनी बार आ गया 4 टाइम्स, यहाँ 5 एक बार, 2 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, यहाँ तो सिर्फ 2 है, 5 आया भी नहीं अब तक। चमका। सो गाइज अब 162 फैक्टोरियल में सिर्फ 5 काउंट करना है। अब आप बोलोगे अच्छा सर मतलब यहाँ पे भी फिर भी 5 काउंट करने के लिए हमें कम से कम 5 के इतने सारे मल्टीपल ढूंढने होंगे ना, जैसे 162 फैक्टोरियल में 162, फिर आगे ऐसे 160 आएगा जहाँ 5 आता है, फिर आगे डॉट 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 155 आएगा, फिर आगे डॉट 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 150 आएगा। सर ये भी तो लंबा चौड़ा काम हो गया ना, ये भी तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। नहीं दोस्तों, ये इतना नहीं करना है। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ 5 को काउंट करने की, ठीक है। तो 100 बात की एक बात, ये ट्रिक हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलिंग 0 में आपको 2 इंटू 5 की पेयर काउंट करना होता है। फिर उसका दूसरा रूल क्या है, जो रेयर होता है वो पेयर होता है, यानी वो पेयर का आंसर होता है, वो ट्रेलिंग 0 का आंसर होता है। और रैंडम में तो भी दोनों काउंट करो और चेक करो कौन रेयर है, लेकिन सिस्टमेटिक में 5 ही रेयर होगा, और इसलिए आपको बस 5 काउंट करना है। और 5 कैसे काउंट करना है यहाँ देखो, 162 को क्या करना है पता है, 5 के असेंडिंग पावर फॉर्म में डिवाइड करो। जो भी फैक्टोरियल है, 162 ही नहीं, जो भी फैक्टोरियल, अब इस बार 162 फैक्टोरियल इसलिए मैं उसके लिए बता रहा हूं, तो उसको 5 के असेंडिंग फॉर्म में डिवाइड करो। अब कब तक करना है सर, कब तक करना है, ये तो फिर अनगिनत जाएगा। नहीं गाइस, ये तब तक करना है जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू या न्यूमरेटर से बड़ी ना हो। डिनोमिनेटर की वैल्यू या न्यूमरेटर से बड़ी ना हो तब तक करो। जिस मोमेंट पे आपको लगा कि यार डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होने वाली है, वहां रुक जाओ गाइस। जैसे 5 यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू करना है, 5⁻1 से शुरू करना है। हमेशा याद रहे 5 काउंट करने की ट्रिक है, जो भी फैक्टोरियल नंबर है उसको 5 के असेंडिंग पावर, देखो 1 2 3 पावर बढ़ती रही है, असेंडिंग पावर से डिवाइड करो, स्टार्टिंग विथ 5⁻1। अब 5⁻1 5 होता है, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर इज व्हाट, लेस देन न्यूमरेटर। यहाँ पर भी देख लो 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 लेस देन 162 यानी न्यूमरेटर। यहाँ 5 क्यूब 125 होता है गाइज, 125 भी छोटा होता है 162 से यानी न्यूमरेटर। लेकिन गाइज यहाँ 5⁻4 कितना होता है, 5⁻4 होता है 625, एंड गाइज 625 यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। जब तक डिनोमिनेटर छोटा है तब तक चलने दो, जहां लगे डिनोमिनेटर बड़ा आ गया रुक जाओ। अच्छा क्यों रुकना उसका भी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, क्यों रुकना उसका भी लॉजिक बताऊंगा। चलो तो अब क्या करना है, अरे अब सिंपली डिवाइड करना है, और डिवीजन का जो इंटीजर पार्ट आएगा बस उसको लिखना है। जैसे मैं अगर 162 डिवाइड बाय 5 करूं तो कितना आ रहा है, 5 3 जार, 1 पे 2 लिया 5 2 जार, फिर 4 2 पे 0 लिया यानी 20, 5 4 जार। गाइज अगर आप 162 डिवाइड बाय 5 करो ना तो आपको एग्जैक्ट करके देख लेना 32.4 मिलेगा। लेकिन मैंने बोला ना आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है। अच्छा सर मतलब ये 32.4 इज इक्विवेलेंट टू 32, इज नियरली इक्वल टू 32, इसलिए आपने ऐसा बोल दिया। मान लो अगर 32.99 होता तो 32.95 होता तो क्या हम इसको नियरली इक्वल टू 33 लिखते? नहीं, मैं आपको अप्रोक्सीमेट करने नहीं बोल रहा हूँ। आई रिपीट, मैं आपको अप्रोक्सीमेट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या करने बोल रहा हूँ कि इस जो भी डिवीजन आए वो 32.4 आए, 32.9 आए, 32.8 आए, 32.1 आए, जो भी डिवीजन आए हमें डेसिमल को देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 32.9 आ गया तो चलो यार इट इज नियरली इक्वल टू 33 तो 33 लिख दो, 32.1 है, हाँ ये तो बहुत छोटा है 32 लिखो ना। हमें डेसिमल पार्ट कितना भी बड़ा छोटा बड़ा हो देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इंटीजर लिखना है, फिनिश गाइस। तो अब देख लो,
अगर मैं 162 डिवाइड बाय 20 क्या करूँ 5 करूँ तो 32 मिलता है, सिर्फ डिवीजन, सिर्फ इंटीजर पार्ट। अब ये क्या है 25 है ना, 162 डिवाइड बाय 25। तो गाइज अगर मैं 162 डिवाइड बाय 25 करूँ क्या मिलेगा आपको 6 पॉइंट समथिंग। अगेन पॉइंट समथिंग को मारो गोली, सिर्फ लिखो 6। अगेन ये क्या हुआ, ये हुआ 162 डिवाइड बाय 125, ये क्या मिला आपको 1 पॉइंट समथिंग। अगेन 1 पॉइंट समथिंग में हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अच्छा मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ कहाँ तक लिखना है, जब तक डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, जहाँ लगे डिनोमिनेटर बड़ा आएगा 5⁴ 625 होता है जो कि डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ न्यूमरेटर से, वहाँ रुक जाओ। पता है क्यों रुक जाओ, क्योंकि जब आप 162 को 625 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग। और मैंने क्या बोला है सिर्फ इंटीजर को पकड़ो। तो यहाँ 0 प्लस करके कुछ फायदा होने वाला है, 0 प्लस करके कुछ फायदा होने वाला है। आगे अगर आप लोगे 162 डिवाइड बाई 5⁵, ये भी क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो कोई मतलब ही नहीं ना, मतलब आपका आगे लिखना यानी वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपको आउटपुट क्या देगा 0 ही देगा। जब जब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा न्यूमरेटर से वो आउटपुट 0 ही देगा, वो लेके कोई मतलब ही नहीं, 0 ऐड करने से कोई फायदा होता ही नहीं, इसलिए वहां रुक जाओ। नहीं रुकोगे तो भी आगे कुछ फायदा होगा नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा, आंसर में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो गाइज दिस इज द मेथड ऑफ काउंटिंग 5 का नंबर। इनफैक्ट ये मेथड सिर्फ 5 के नंबर के लिए नहीं, कोई भी प्राइम नंबर काउंट करना है आपको, किसी भी प्राइम नंबर की पावर जो उसको डिवाइड करेगी काउंट करना है तो काम आएगी। बट गाइज वो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे जब थोड़ी सी लेवल बढ़ेगी, है ना। किसी भी प्राइम नंबर की पावर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकती है, आई रिपीट, किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकती है वो फाइंड करने बोला ना, तो यही ट्रिक काम आएगी। बट ज़्यादा फेमस ट्रेलिंग जीरो है, इसलिए फाउंडेशन बैच में हम आपका पहले बेस उस पर क्लियर कर देंगे। जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम डेफिनेटली वो चीज़ें भी आगे आगे लाएंगे। बस हाँ, फाउंडेशन बैच के लिए आपको ये पता होना जरूरी है, यही ट्रिक आपको आगे उन अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में, मैक्सिमम पावर वाले क्वेश्चन में काम आएगी, जो मैं टाइम आने पे बताएंगे, ठीक है। और खत्म यार, फिर क्या कर लो, ऐड कर लो, बस ऐड कर लो, खत्म। गारंटी है अगर मैं 162 फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करूँ, किसी संडे के दिन ट्राई करना मत करना, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अगर मैं गाइज इस 162 फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करूँ, पूरा सॉल्व मतलब क्या, 162 इंटू 161 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करूँ, तो पता नहीं आंसर कितना बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन लास्ट में 39 जीरो लाइन से रहेंगे। मतलब ये बड़ा सा नंबर आएगा और लास्ट में 39 जीरो लाइन से रहेंगे। ये हुआ गाइज सॉल्व करने का ट्रिक फॉर सिस्टमेटिक सीरीज। फिनिश। ट्रेलिंग जीरो का इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है, बस कुछ क्वेश्चन देखेंगे और खत्म करेंगे। मैंने कहा ना एकदम सिंपल, छोटा सा, इजी सा रहने वाला है आज का सेशन। सो गाइज समझा आपको क्या किया हमने, 2 ही टाइप के क्वेश्चन। ट्रेलिंग जीरो मतलब किसी भी नंबर के एंड में लाइन से कितने जीरो आते हैं, एंड में, इन बिटवीन द नंबर कुछ आया होगा छोड़ो, ना क्वेश्चन पूछेगा ना ही हमें ट्रिक बताएगी, ठीक है। तो बस ट्रेलिंग जीरो। फिर आता है जीरो क्रिएट कौन किया, 5 इंटू 2 ने, ठीक है। समराइज कर रहा हूँ फटाफट, तो 5 इंटू 2 की पेयर काउंट करो। बट वो 5 इंटू 2 यानी किसी भी रैंडम सीरीज में आपको फैक्टराइज करना है और 2 कितने और 5 कितने काउंट करना है। और इन दोनों में जो रेयर आया है ना काउंटिंग, अगर 5 कम आया है तो जो 5 का काउंटिंग है वो आंसर, 2 कम आया है तो जो 2 का काउंटिंग है वो आंसर। लेकिन फिर सेकंड वो हुआ सिस्टमेटिक, रैंडम सीरीज के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइप। फिर सेकंड टाइप क्या है, सिस्टमेटिक, जहां इस तरह फैक्टोरियल फॉर्म में सीरीज होगी। और फैक्टोरियल फॉर्म में सीरीज अगर हुई तो वहां 2 भर भर के है, हमने देखा। हमें सिर्फ क्या काउंट करना है गाइस, 5। और 5 काउंट करने का तरीका क्या है, सिंपल बताया मैंने। शुरुआत करो, जो भी फैक्टोरियल नंबर है उसको 5 की पावर 1 से शुरुआत करो हमेशा, डिवीजन पावर 1, फिर 5 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब, फिर 5⁴ तब तक करो जब तक डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक करते रहो करते रहो करते रहो। जहां दिखे कि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है न्यूमरेटर से, वहां रुक जाओ, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं करके वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और हम इन सारे डिवीजन में सिर्फ क्या लेते हैं, इंटीजर। आगे डेसिमल कितना भी बड़ा छोटा हम राउंड अप नहीं करेंगे, सिर्फ इंटीजर लेंगे, खत्म। इस डिवीजन का इंटीजर, इसका इसका इसका, आगे अगर मैं लेता भी तो 0 0 आता, मैंने बताया आपको। और ये जो भी एडिशन का फाइनल काउंट आएगा वही आंसर होगा ट्रेलिंग जीरो का, वही आंसर होगा ट्रेलिंग जीरो का। दैट्स इट गाइज। मतलब अगर मान लो ऐसा कुछ होता 62 फैक्टोरियल, ठीक है, तो अब 62 फैक्टोरियल को मैं कहाँ तक डिवाइड कर रहा होता, 62। शुरुआत तो हमेशा 5⁻1, 62 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, 62 5, 62 अपॉन 5 क्यूब, 5 क्यूब होता है 125। मुझे बताओ इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा।
तो ये नहीं भी लिया तो चलेगा, हमें बस इतना लेना है। तो गाइज ये कितना आया, ये आया 12 पॉइंट समथिंग को छोड़ो, ये आया 2 पॉइंट समथिंग, तो हमें 2 ही लेना है, तो 14 इज द फाइनल आंसर। अगेन अगर ये नंबर नहीं हुआ आपसे, घर पे ये नंबर ट्राई कर लेना, बड़ा सा आंसर आएगा लेकिन लास्ट में 14 जीरोज रहेंगे। सो दैट्स इट गाइज, बिना किसी देरी की अब शुरुआत करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स को। सो फाइंड द नंबर ऑफ, कैसे लैंग्वेज आती है बस वो देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिगेटिव, ये भी वर्ड यूज हो सकता है, वैसे भी तो सारे आखिरी में जो जीरो होते हैं वो कॉन्जिगेटिव होते हैं ना, तो उसने वही बोला है कॉन्जिगेटिव जीरो एट द एंड, 144 फैक्टोरियल। खत्म करो यार, 144 5^1, 144 5 स्क्वायर, जहां लगे डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है रुक जाना, 125, 144 5^4 625 होती है, यह डिनोमिनेटर बड़ा आ गया रुक जाओ, बस ये डिवीजन इंटीजर पकड़ो, ऐड करो, खत्म करो। 5 2 जार 5 8 जार 25 5 जार 25 1 जार, सो 6 और 28 कितना हुआ 34। गाइस 34 इज द आंसर, 34 इज द आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ दिस। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन दे दिया, मतलब अब तक हमने सिंगल सिंगल नंबर देखा, अब अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है गाइज, अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, उसमें क्या करना है देखो। देखो मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, आप मुझे बताओ 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, वो काउंट कर सकते हो। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, चलो फिलहाल के लिए मैं उसको n1 बोल दूं। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे वो हम काउंट कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 100 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में, ये तो हम काउंट कर सकते हैं, बराबर, ये तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी मल्टीप्लीकेशन है, मान लो 100 फैक्टोरियल में आए 4 जीरो और 50 फैक्टोरियल में आए 3 जीरो, तो हम क्या कर ले, 100 फैक्टोरियल के 4 जीरो, 50 फैक्टोरियल के 3 जीरो, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दे 12। नहीं गाइज नहीं। अब ये आपको चीज समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। मुझे बताओ गाइज, अगर एक सेकंड में यहां पे एक छोटा सिंपल सा नंबर ले रहा हूं सो दैट हम फटाफट से आपको मैं मल्टीप्लाई कर सकूं। मुझे बताओ गाइज, अगर ये आपको एक नंबर दिया है, पहला नंबर दिया है 1000 इंटू दिस, और अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, दोस्तों मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, 1 2 8 एज इट इज लिखोगे, फिर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 बराबर जितने जीरो यहाँ पे लिख लोगे, और साथ में इंटू 1000 है इसलिए 3 जीरो और चिपका दोगे, समझ रहा है। इंटू ये एज इट इज नंबर में इंटू 1000 है इसलिए लास्ट में 3 जीरो चिपका दिया, इंटू 100 होता तो 2 ही चिपकाते, इंटू 10 होता तो 1 ही चिपकाते। मतलब गाइज मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो थे 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो थे 1 2 3 4 5 6, तो क्या आखिरी आंसर में जब आपने इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई किया, इसमें कुछ तो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे, मेरा मतलब समझ रहे हो आप, इसमें कुछ तो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे, लेकिन इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इट डजंट मीन कि दोनों नंबर ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई करो। आप अपनी आंखों से देख लो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पता ही है कि आप क्या करते हो ऐसी केस में, ये नंबर एज इट इज लिख लिया, उसमें 3 जीरो इसलिए लास्ट में 3 जीरो लिखते हैं, इंटू 100 होता तो 2 जीरो लिखते। मतलब गाइज इसमें 3 जीरो थे, इसमें 6 जीरो थे, तो फाइनल आंसर में, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन थी सेम उसकी तरह मल्टीप्लीकेशन थी, तो फाइनल आंसर में आखिरी में 18 जीरो नहीं आए, 6 इंटू 3 18 जीरो नहीं आए, आखिरी में कितने जीरो आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब गाइज आपने 6 इंटू 3 नहीं किया, आपने दरअसल सबकॉन्शियसली आपने क्या किया 3 + 6 किया, आपने 3 इंटू 6 नहीं किया, आपने 3 + 6 किया। और यही हम करते हैं जब भी दो वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन है, मान लो एक है 1000 एक है ये, और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली कैसे करते हैं, पहले तो ये नंबर एज इट इज लिख लिया, और अगर यहाँ इंटू 100 है तो इंटू 100 होता तो 2 जीरो लिखते हैं एंड में, इंटू 1000 इसलिए 3 लिखा। मतलब हम क्या करते हैं, इनके इंडिविजुअल जीरो को ऐड करते हैं फाइनल आंसर में, मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते ना तो ये आखिरी में 18 जीरो आते, 6 इंटू 3 18 जीरो आता गाइस। तो ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे हल्के फुल्के ट्विस्ट आपको याद रखना जरूरी है। सो खत्म करो यार, एंड फिनिश। 100 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो निकाल लो जो आपको पता है, 100/5 100/25। आगे जाके मतलब नहीं, क्योंकि 100/125 100 से बड़ा आएगा मत लो, तो ये आ गया 20, ये आ गया 4, ये आ गया 24। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया 100 फैक्टोरियल का। सेम उसी तरह 50 फैक्टोरियल।
अब ये भी 50/5, ठीक है, 50/5 एंड 50/25, आगे लेके मतलब नहीं, ये आएगा 10, ये आएगा 2, आया 12। तो इसका मतलब गाइज इसमें अब नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं गाइज, अब इनमें नंबर ऑफ जीरो, 100 में नंबर ऑफ जीरो आने वाले हैं 24, 50 में नंबर ऑफ जीरो आने वाले हैं 12। बिल्कुल इस एग्जांपल से कंपेयर करो, जैसे यहाँ नंबर ऑफ जीरो थे 3, यहाँ नंबर ऑफ जीरो थे 6, लेकिन फाइनल आंसर में जो नंबर ऑफ जीरो, ये दोनों का एडिशन हुआ, ना कि मल्टीप्लीकेशन। तो सेम यहाँ नंबर ऑफ जीरो 24, यहाँ 12, दोनों में है भले ही मल्टीप्लीकेशन सेम यहाँ की तरह, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा गाइज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा, इन दोनों के जीरो को क्या होगा, सबकॉन्शियसली एडिशन होगी। सो 12 + 24, 36 इज द आंसर गाइज, 36 इज द आंसर। हालांकि अच्छी बात है, 12 × 24 करते तो जो आंसर आना था वो ऑप्शन में इतना बड़ा है भी नहीं, तो कम से कम आप सेकंड थॉट देते, लेकिन बाई चांस अगर वो जानबूझकर रख देता ना वो, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते। ये तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। चमका गाइस। तो ऐसे केस में 100 बात की एक बात, जब मल्टीप्लीकेशन होगी दो नंबर में, ठीक है, सो अब मैं जो लिख के दे रहा हूं समझो, जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो आप क्या करोगे, दोनों के जीरोस को ऐड करोगे, ठीक है। मान लो एक नंबर है, दूसरा नंबर है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो आप फर्स्ट का जो भी नंबर ऑफ जीरो आएगा n1, सेकंड का जो भी नंबर ऑफ जीरो आएगा n2, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इसमें कैसे लिखोगे, है ना, इसमें आया नंबर ऑफ जीरो n1, इसमें आया नंबर ऑफ जीरो n2, सो ट्रेलिंग जीरोस हमेशा आएगा n1 + n2। और ये आप खुद करते हो, बचपन से करते आए हो। मैंने जब आपको इंटू 1000 किया तो आपने वही किया ना, जो भी नंबर था आखिरी में 3 जीरो चिपका दिए, मतलब क्या किया, उस नंबर के जीरो और 1000 के 3 जीरो उनको ऐड कर दिया ना। तो ये होता है गाइस, ये होता है उसका ट्रिक। अच्छा सर ये तो मल्टीप्लीकेशन को हुआ, अगर मान लो दो नंबर के बीच में एडिशन होती या सब्ट्रैक्शन होती तो, या दो नंबर के बीच में डिवीजन होती तो। गाइस डिवीजन का तो बता दूं आपको, डिवीजन का तो कोई सीन, देखो मान लो अगर डिवीजन होती दो नंबर में, ये एक नंबर है और यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो डिवीजन में क्या होता गाइस, अरे डिवीजन में क्या होता, आप अल्टीमेटली 1 2 3 1 2 3 3 3 जीरो एक दूसरे के कैंसिल करते हो ना। इन शॉर्ट आप क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन में आपने दोनों के जीरो को ऐड किया, डिवीजन में आप दोनों के जीरो को माइनस करोगे। मुझे बताओ ओरिजिनली कितने जीरो थे, इस नंबर में 6 और इस नंबर में कितने जीरो थे, इस नंबर में 3, लेकिन जैसे आपने 0 0 0 कैंसिल किया, फाइनल आंसर क्या है 128, 3 टाइम्स 0, मतलब गाइज यहाँ 6 जीरो थे, यहाँ 3 जीरो थे, लेकिन डिवीजन थी तो फाइनल आंसर कितना है 3। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो है और आगे जो नंबर ऑफ जीरो है उनमें माइनस किया, 6 - 3 दैट्स इट। चमका। तो गाइज अगर लिखना है तो ये रूल भी लिख लो, और ये भी आप खुद ने किया ना, मतलब आपको सबकॉन्शियसली पता ही है कि हाँ यार हम ऐसे ही करते हैं। मान लो इधर कुछ तो दिया है आपको और यहाँ पे 100 है, तो हम ये दो जीरो को कैंसिल करेंगे और आखिरी में कितने बचते हैं 3। मतलब आप अगर ओरिजिनली देखो, ठीक है, ओरिजिनली देखो तो ऊपर कितने जीरो थे, ऊपर थे 5, नीचे कितने थे 2, लेकिन फाइनल आंसर में ये 2 जीरो कटे, आपको क्या मिला 2 4 5 और सिर्फ 3 जीरो। मतलब आपने क्या किए, ऊपर के नंबर ऑफ जीरो से नीचे के नंबर ऑफ जीरो माइनस किए, तो 5 - 2 3, तो फिनिश। वही करना है। अगर यहाँ पे डिवीजन होता दो नंबर में तो आप सेम मल्टीप्लीकेशन में दोनों के नंबर ऑफ जीरो आपने इंडिविजुअली निकाले, फर्स्ट नंबर के सेकंड नंबर के, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डिवीजन में क्या करते, अगर x1 / x2 होता तो वही करते, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालते जिसको हम n1 बोल देते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालते जिसको हम n2 बोल देते हैं, एंड ट्रेलिंग जीरो अगर आपका आता, ट्रेलिंग जीरो आपका आता n1 - n2। ऑफ कोर्स ये तब जब n1 बड़ा होगा n2 से, और क्वेश्चन भी वैसे ही डिजाइन होगा। आपके दिमाग में डेफिनेटली थॉट आ रहा होगा सर अगर n2 में जीरो ज्यादा है तो n1 से, है ना, बट डोंट वरी, फिर ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसमें फिर ट्रेलिंग जीरो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही डिजाइन होगा कि n1 जो है वो बड़ा रहेगा n2 से, तो आप n1 - n2 कर सकते हो। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख लिया। अब आप सोचोगे सर एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या सीन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या सीन है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी सीन सुन लेते। चलो 162 + 100,
मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे कितने जीरोज है? यहाँ पे है 4। यहाँ पे कितने जीरोज है? यहाँ पे है 2। और मैं कर रहा हूँ इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल आपने देखा, मल्टीप्लिकेशन में तो भी हम दोनों के इंडिविजुअल जीरोस को ऐड करते हैं, डिवीजन के लिए दोनों के इंडिविजुअल जीरोस को माइनस करते हैं, जिसमें हमें पता है n1 इज ग्रेटर देन n2, है ना। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये दोनों नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा, और जिसमें n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा। ठीक है, तो अगेन ये कंडीशन का आपको लोड नहीं लेना है, ये लोड किसका है? एग्जामिनर का, पेपर उसको सेट करना है। तो वो वैसे ही नंबर देगा जहां पहले नंबर को दूसरा नंबर पूरी तरह डिवाइड करे और पहले नंबर की जीरो दूसरे से ज़्यादा ही हो, तब जाके आप माइनस कर सकते हो। तो वो लोड आपको नहीं लेना है। तो 100 बात की एक बात, मल्टीप्लिकेशन में दोनों के जीरो निकाले, ऐड किया, डिवीजन में दोनों के इंडिविजुअली जीरो निकाले, सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन गाइज एडिशन में मुझे बताओ, जब इन दो नंबर का एडिशन है, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, आपने क्या किया? अच्छा मैं एक जीरो और ले लेता हूँ, नहीं तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ जानबूझकर एक जीरो और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ और 2 जीरो, और ये आया 100। ऐड करना है मुझे गाइज। यहाँ पे कितने जीरो थे? 6 जीरो। यहाँ पे कितने जीरो थे? 2 जीरो। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होता तो 6 + 2, है ना। मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते? दोनों के इंडिविजुअल जीरो को निकाल के ऐड करते, 8। डिवाइड करना है तो 6 - 2 4। लेकिन गाइज अगर ऐड करना है तो देखो आप ही आंसर क्या आया, 0 0 0 0 0 0 1 0 1। नाउ अगेन ये 0 0 0 2 6 1, दिस इज माई आंसर। और ट्रेलिंग जीरो कितने? और मैंने आपसे पहले ही बोला ट्रेलिंग जीरो में सिर्फ कौन काउंट होगा? ये बीच में जितने भी जीरो आते, देखो गाइज जीरो आने के बाद एक भी नॉन जीरो डिजिट आया ना तो ये काउंट नहीं होंगे। आई रिपीट, जैसे अगर ये कोई आंसर आ रहा हमारा 1 6 2 0 0 0 1 2 8 0 0 1 9 7 0 0 0 0, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? ट्रेलिंग जीरोस, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ गया। ये भी काउंट नहीं होंगे, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ गया, बस इतने काउंट होंगे एट द एंड, लास्ट में 1 2 3 4। सेम उसी तरह गाइज ये 3 जीरो के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ गया ना 1, है ना। 0 + 0 0 + 0 ऐसे ही हम करते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस 100 100, 0 + 1 1। नाउ जीरो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 0 0 2 6 1, तो ये 3 काउंट नहीं होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट आ गया, सिर्फ 2 आंसर आएगा। इन शॉर्ट गाइज इसमें आंसर 2 आया, इसमें आंसर 2 आया, तो हमने क्या किया? 6 + 2 किया? नहीं। क्या 6 - 2 किया? नहीं। क्या हुआ है सर? जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है दोनों के जीरो का, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ क्या हुआ है गाइज? यहाँ पे बस आपको देखना है छोटा जो भी नंबर है, आई रिपीट, जो भी छोटा नंबर है उसके जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। जो भी छोटा नंबर है उसके, यहाँ देखो यहाँ पे बड़ा नंबर ये था, छोटा ये था, उसके जीरोस कितने थे? 2, सो 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर। चमका गाइज, चमका, देख लो 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0, है ना, प्लस 5 3 0 0 0 0 0। अब मुझे बताओ यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। देखो फाइनल आंसर जो आएगा एक्चुअल ऐड करने के बाद 0 0 0 0, है ना, 0, ये 5 जीरो एज इट इज, 0 + 3 3, ये 5 2 6 1, ये आंसर। ट्रेलिंग जीरो कितने हैं? 5। मतलब ट्रेलिंग जीरोस कितने आ रहे गाइज मेरे? जो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, तो छोटे नंबर के जितने जीरो वही फाइनल आंसर आ रहा है। और गाइज ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। आई रिपीट, अगर ये एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी होता, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी होता तो सेम कहानी होती, 0 - 0 0 - 0 0 0। अब यहाँ पे 7 1 कैरियर, नाउ 4 1 कैरियर 1 6 1। गाइज देखो फिर भी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 5, जो छोटे नंबर है उसके। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में गाइज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको बस नंबर ऑफ जीरोस इन स्मॉलर नंबर देख लेना होता है, दैट्स इट। नंबर ऑफ जीरोस इन स्मॉलर नंबर। तो 100 बात की एक बात, पहला रूल हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में आपको दोनों के जीरोस को, अगर मैं n1 n2 बोलूं तो n1 + n2, ठीक है। डिवीजन में अगर मैं दोनों के जीरोस को n1 n2 बोलूं तो n1 - n2 इज द आंसर, है ना। यहाँ पे ये आंसर होगा, यहाँ पे ये आंसर होगा,
ठीक है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो टेंशन ही नहीं, जो भी दो नंबर में से छोटा नंबर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी छोटा नंबर है उसके जीरो काउंट करो, बस उसके जीरो काउंट करो। नंबर ऑफ जीरो इन स्मॉलर नंबर इज द आंसर, इज द आंसर। ये रूल है भाई, खत्म। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बोला है, आगे एडिशन दी, तो इन दोनों में छोटा कौन है? बच्चा भी बोल देगा सर 144 फैक्टोरियल, खत्म। आपको 169 देखना ही नहीं, अब आपके लिए इररिलेवेंट है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन होती तो डेफिनेटली दोनों का निकालना होता और ऐड करना होता, डिवीजन में भी दोनों का निकाल के माइनस करना होता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ छोटा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े को तो इग्नोर मारो, पूरी तरह इग्नोर। सो 144 फैक्टोरियल 144 अपॉन 5, इसका तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में निकाला भी था ना, है ना। 125 तक जाना है, आगे 625 में डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, छोड़ दो, तो ये 28, ये 5 और ये 1, आंसर कितना है इसका? 34। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक सीरीज। और सिस्टमैटिक सीरीज में भी अगर ये ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन है, अगर है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो क्या रूल होगा मैंने बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, किसका? रैंडम सीरीज का। सो गाइज रैंडम सीरीज अगेन 57 मतलब 19 इंटू 3 होता है ना, 19 हमारे काम का है ना 3 हमारे काम का, छोड़ो 60। अब 60 के फैक्टराइज कैसे करना है आपको पता है गाइज, है ना, फैक्टराइज मेथड आपको आता है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, अब ये 2 से नहीं 3 से हो रहा है, अब ये 5 खुद से होगा, तो 60 के फैक्टर्स क्या बने? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 बराबर। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 57 तो गया 2 स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ गाइस, आप चाहे तो तसल्ली कर सकते हो अपनी उस मेथड से। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, 1, ये देखो 15625। अगर आप फिर से गाइस 15625 को फैक्टराइज, इतना तो पक्का है 5 से डिवाइड होगा, है ना, जरूरी नहीं कि आपने पहले छोटे से ही करना है। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और बाद में पता चल रहा है एंड में 3 से हो सकता है, तो करो, फैक्टराइज वही बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 2 से स्टार्ट किया, अगर आप 3 से भी स्टार्ट करते गाइज, अगर आप 3 से भी स्टार्ट करते तो घूम फिर कर 1 आने तक आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ही फैक्टर आता है, यानी 2 दो बार आपको यूज होता ही, भले ही आप शुरुआत 3 से करते, चेक कर लो। अगर हम 3 से शुरुआत करते, ये कितना आ जाता? 20। अब 20 को अगर मैं 5 से भी डिवाइड करता, 4 आया, लेकिन 4 को तो 2 से ही करना पड़ेगा और 2 को 2 से करना पड़ेगा। देखो 2 कितनी बार आया? 2 बार, 3 एक बार और 5 एक बार, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस इतना तो समझ रहा है, ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप जैसे 5 से डिवाइड करते जाओगे जाओगे जाओगे, पता है ये 5 कितनी बार आने वाला है 1 आने तक? ये 5 आने वाला है 6 बार, ये 5 आने वाला है 6 बार। जैसे 625 किया 125 आया, वापस 5 से डिवाइड किया 25 आया, वापस 5 से डिवाइड किया 5 आया, तो 551 आ गया, 551 आ गया। सो गाइज ये बस आपको एक तसल्ली के लिए बताया कि 15625 ये भले ही 3 से होगा नहीं होगा, अगर हमें नहीं पता, बट 5 से तो पक्का होगा। ये हमने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, तो 5 से डिवाइड करो, आगे आखिरी तक 555 लग गया तो ठीक, नहीं तो बीच में 3 लग रहा है तो यूज करो। हालांकि हमें सिर्फ 5 से मतलब, और यहाँ पर पूरा 5�6 आंसर आता है। अगेन गाइस 4096 ये 2 से पक्का होगा, और जब आप 2 से स्टार्ट करोगे तो पता है ये क्या आएगा? 2⁻12, 2 से ही पूरा खत्म होने वाला है वो 4096, ये 2 की ही पावर है 12th, तो 2 2 2 से 12 बार करो बराबर 1 आ जाएगा, फैक्टराइज करते 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 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो बाद में तसल्ली कर लेना, है ना, मैंने आपको करके दिखा दिया है कैसे करना है, आप तसल्ली बाद में कर लेना। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। नाउ 625 यानी होता है 5⁻4, है ना, ये डायरेक्ट 5 की पावर, ये 2 की पावर, ये 5 की पावर, मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। आप फैक्टराइज मेथड से जा सकते हो। हाँ, अब 875 किसकी पावर नहीं है, तो 875 को हम करते हैं। अगर 5 से डिवाइड किया ये आया 175, और 5 से डिवाइड किया ये आया 35, और 5 से डिवाइड किया ये आया 7, और 7 खुद यहाँ पे आ गया। चलो, तो ये कितना आया गाइज? 5³ इंटू 7, एंड लास्ट 975। 975 को गाइज 5 से डिवाइड किया 195, और 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया कितना? 39। अब 39 तो 3 से डिवाइड होगा, 13 आया, और 13 खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या बना? 5 स्क्वायर, है ना। बाकी 3 और 13 नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो गाइज देखो, अब यहाँ पे 3 की जरूरत नहीं, 3 की जरूरत नहीं है बराबर, 7 की जरूरत नहीं, 3 की जरूरत नहीं, 13 की जरूरत नहीं, बस आपको क्या काउंट करना है? 57 तो वैसे ही कैंसिल कर दिया था। आपको मालूम है कि सिस्टमैटिक सीरीज में सिर्फ 5 काउंट करना है, वो भी उसके ट्रिक से। रैंडम सीरीज में इस तरह से फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज मेथड पता है आपको। फैक्टराइज होने के बाद बस 2 काउंट करो, 5 काउंट करो, और जो रेयर काउंटिंग आया वो आंसर। अब इस बार देखो 2 कितनी बार आया गाइस?
2 आया यहाँ 2 बार, बस पावर को ऐड करो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 3 3 एंड 12 3 एंड 12 15, और आगे कहीं भी नहीं है, देखो आगे कहीं भी नहीं, सो 15 टाइम्स। 5 देखो, 5 यहाँ एक बार, 2 बार, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 टाइम्स गाइस। बट मैंने क्या बोला, जो रेयर है वो आंसर है, 15 इज द आंसर। ऑप्शन में 17 भी है बट धोखा है, उस पर टिक मत करना। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेलिंग जीरो गाइज, अच्छी से पढ़ो, यही है सब। क्या करना है जब रैंडम सीरीज हो, सिस्टमेटिक सीरीज हो, सब बताया। रैंडम में फैक्टराइज से जाओ, सिस्टमेटिक में ट्रिक से जाओ, 5 काउंट करने की ट्रिक। वो ट्रिक आपको आगे मैक्सिमम पावर थ्योरम में भी काम आएगी, जब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। फाउंडेशन में यहाँ तक इनफ है, ठीक है। और सिस्टमेटिक सीरीज में भी मैंने बोला कि जब एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या करना है। पढ़ो गाइज, कोई भी डाउट है पूछ लेना। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक